दुनिया में सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या डिमांड के साथ साथ इसकी प्राइस भी बढ़ेगी या फिर दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? इंटरलिंक लैब्स के वेरीफाइड 4 मिलियन यूजर पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंटरलिंक लैब का नया क्या प्लान बनने वाला है? आपका XRP $2 से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। क्या ये पहले की तरह $3 पे जाएगा या फिर क्रिप्टो के बेरिश ट्रेंड की नजर हो जाएगा? आपका बिटकॉइन 83,000 तक आया था। अब इसका नेक्स्ट क्या प्लान है? क्या ये $90 को क्रॉस करेगा या फिर 80 से 90 के दरमियान ही रहेगा? इसके अलावा BNB को डिस्कस करेंगे। इथेरियम की भी बड़ी अपडेट है और ये सब कुछ जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गोल्ड की न्यूज़ को। यहाँ पे जो हमारे पास अपडेट आई है उसके मुताबिक जो है इस वक्त अमेरिका में जॉब की जो मार्केट है वो वीक है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में आपके जो इंटरेस्ट रेट है, मैं बड़े सादा लफ्ज़ में बता रहा हूँ, वैसे तो वो कोई और लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफ़ी कट लगने लगा है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली पहले जब आप 1 लाख रुपया जमा करवाते थे तो वो सूद के तौर पर, जो कि हराम होता है, सूद के तौर पर आपको साल बाद 17% या 18% देते थे। मतलब लाख रुपया जमा करवाएं तो बैंक वाले आपको साल बाद 17 या 18,000 रुपया देते थे, जो कि बाद में 13% रह गया। मतलब ये शरह सूद जो है वो कम हो गई। बिल्कुल अमेरिका में भी इसी तरह से शरह सूद जो है वो कम करने का प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब लोग सोच रहे हैं क्यों हम अपना पैसा बैंक्स में जमा करवाएं जब वहां पे हमें जो फायदा मिलेगा वो कम मिलेगा। होना तो ये चाहिए कि बैंक वाले हमें ज्यादा पैसा दें ताकि हम उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखें। अब बैंक वाले यहां पे चालाकी करते हैं, पैसा हमारा यूज करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, अब हम आपको प्रॉफिट कम देंगे। तो इसलिए इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं बैंक में पैसा रखने की बजाय इसका गोल्ड ही खरीद लेता हूं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये चांसेस हैं कि अब इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ आएगा और चूंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी इसलिए गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है, बल्कि कंफर्म ऊपर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं XRP की। तो XRP सबसे ज़्यादा पंप हुआ है, ये 8% पंप हुआ है पिछले 24 घंटों में। इसकी प्राइस थी 2.08 पे, जो कि 24 घंटों में 2.24 पे चली गई है। इसका मार्केट कैप भी 8% पंप हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 49% पंप हुआ है। अब इसकी ट्रेडिंग $6 बिलियन पे हो रही है और यहाँ पे भरी भरी न्यूज़ भी ये आ रही है कि XRP जो है वो अब बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये मार्केट में नए पेयर्स लेके आ रहा है और इसकी कुछ और नई एस्पेक्ट्स आने वाले हैं मंडेज को, जो कि इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आपका जो XRP है ये आपको 2.2 के बजाय हो सकता है आने वाले दिनों में 2.3 या 2.4 पे देखने को मिल जाए। और इसी के बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम अपनी बिटकॉइन की, तो आपको बताते चलें कि बिटकॉइन भी 83,000 से 87,000 पे आ चुका है, बल्कि कल ही 24 घंटे में ये तकरीबन 90,000 को टच करके आया है। तो ऐसे में चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन भी पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अब इसका बेरिश पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है। अब ये अपने बुलिश पीरियड की तरफ जो है वो जा सकता है। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें अपने BNB की, तो BNB के पास तो ऑल टाइम दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इसको सिक्योर किए हुए है, जो इसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। तो ऐसे में BNB के पास बड़ी सपोर्ट है और ये भी पिछले 24 घंटों में उतना पंप नहीं हुआ कि जितना इसको होना चाहिए था, लेकिन 1.2 के साथ ये एक अच्छा स्कोर आपके सामने लेके आ रहा है। अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 24 घंटों में ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पहले से बेहतर हुई है। कोई बड़ा कॉइन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करने में नाकाम रहा है, लेकिन मीम्स कॉइन ने जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इंटरलिंक लैब्स की। तो इंटरलिंक लैब्स जो है वो ITLG को बड़ा प्रमोट कर रहा है। आपको बताता चलूं कि वैसे तो इंटरलिंक लैब के पास 2 टोकन है, ITL और ITLG, लेकिन ये ITLG को प्रमोट करता है। उसकी वजह ये है कि ITLG जो है वो सिंपल एक आम यूजर के लिए है और यहाँ
यहाँ पे ये चाहते हैं कि आम यूज़र ही इनके साथ अटैच हो। उसका सीक्रेट आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई बड़ा यूज़र को, बड़ी कंपनी को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि मिलियंस के हिसाब से यहाँ पे कॉइन होल्ड के लेती है, तो वो मार्केट को कल्टी मार देती है, मार्केट उल्टा फल्टा देती है। तो ऐसे में इंटेलिंक लैब भी ये चाहता है कि आम यूज़र हमारे साथ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच हों। जहाँ पे एक कंपनी 1 मिलियन खरीदती है, वहीं पे 1 मिलियन लोग अगर एक एक कॉइन खरीद के हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, ऐसे में इंटेलिंक लैब्स की अपडेट अच्छी चल रही है। इस वक्त हम BNB, आपका बिटकॉइन, आपका XRP, आपका एथेरियम अच्छे हैं, अपने बेरिश पीरियड ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो अमेरिकन गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वो क्रिप्टो पे बड़े असरअंदाज हो सकते हैं। ऑलरेडी गोल्ड आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आप कार्डन कॉइन के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, उसको भी न्यूज़ में शामिल करवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।